राम मंदिर के चढ़ावे में महासेंधमारी आस्था के सबसे बड़े केंद्र पर करोड़ों की हेराफेरी की ये वो इनसाइड स्टोरी है जिसने देश के करोड़ों राम भक्तों को झकझोर कर रख दिया है। मंगलवार को जब एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने 150 पन्नों की अपनी पहली रिपोर्ट गृह विभाग के एसीएस संजय प्रसाद को सौंपी तो इसमें एक दो नहीं बल्कि कई ऐसे विस्फोटक खुलासे थे जिसने लखनऊ से लेकर अयोध्या तक हड़कंप मचा दिया। इस मामले में अब तक 5 आरोपी जेल की सलाखों के पीछे हैं। 2 करोड़ कैश बरामद हो चुका है। चंपत राय के करीबी के घर पर रेड हो चुकी है और अब इस पूरी चोरी का अनुमान 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का लगाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 13 जून को गठित हुई एसआईटी ने इन 10 दिनों में ऐसा क्या ढूंढ निकाला कि पूरे राम मंदिर ट्रस्ट को ही भंग करके दोबारा गठित करने की सिफारिश की गई। आज इसी मुद्दे को लेकर इन सवालों के जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। क्या भंग होगा राम मंदिर ट्रस्ट? राम मंदिर में महाचोरी, हड़कंप, एसआईटी रिपोर्ट 200 करोड़ का घोटाला, चंपत राय का करीबी फंसा, ट्रस्ट भंग करने की सिफारिश, आईएएस बनेगा मंदिर का सीईओ, 5 साल का होगा ऑडिट, योगी लेंगे अब अंतिम फैसला। कहानी शुरू होती है इसी महीने की शुरुआत में जब राम मंदिर परिसर में दान पेटियों से कैश गायब होने की सुगबुगाहट तेज हुई। शुरुआत में ये मामला महज 7 करोड़ रुपए की हेराफेरी का लग रहा था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जब इस मामले की गंभीरता को समझा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हाई लेवल जांच की मांग की। मुख्यमंत्री के निर्देश पर तुरंत एक्शन हुआ और 13 जून 2026 को एक 3 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया गया, जिसे शुरुआती जांच के लिए 1 हफ्ते का समय मिला था। एसआईटी ने कमान संभालते ही राम मंदिर परिसर को एक तरह से जांच छावनी में बदल दिया। पहले दिन 8 घंटे और दूसरे दिन 11 घंटे यानी शुरुआती 48 घंटों में ही 19 घंटे की मैराथन पूछताछ की गई। एसआईटी ने सिर्फ 6 दिनों के भीतर ट्रस्ट के अधिकारियों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 6 कर्मचारियों, टीसीएस के 6 स्टाफ और सुरक्षा एजेंसियों समेत कुल 150 लोगों को कटघरे में खड़ा करके उनके बयान दर्ज किए। एसआईटी ने जब पिछले कुछ महीनों के सीसीटीवी फुटेज और दस्तावेजों को खंगाला तो जो सच सामने आया वो हैरान करने वाला था। जांच में पाया गया कि मंदिर परिसर की 35 दान पेटियों से कैश निकालने, उसे काउंटिंग रूम तक ले जाने और बैंक में जमा करने की पूरी प्रक्रिया में भयंकर लापरवाही बरती गई। अब तक क्या हुआ? मामले की शुरुआत 13 जून 7 करोड़ की चोरी की सुगबुगाहट के बाद एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी की मैराथन जांच, 6 दिन में 19 घंटे पूछताछ, 150 लोगों के दर्ज किए गए बयान, सीसीटीवी से छींटछाट, फुटेज खंगाले गए, कैश काउंटिंग रूम में सुरक्षा की भारी लापरवाही उजागर, बड़ी गिरफ्तारियां, लवकुश समेत 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में भेजे गए जेल, कैश और गोल्ड रिकवरी, आरोपियों की निशानदेही पर 2 करोड़ कैश और चंपत राय के करीबी के घर सोना बरामद। एसआईटी रिपोर्ट की 3 बड़ी सिफारिशें, ट्रस्ट का पुनर्गठन, वर्तमान राम मंदिर ट्रस्ट को तुरंत भंग कर दोबारा गठित करने की सिफारिश, आईएएस अफसर बनेगा सीईओ, चढ़ावे के पारदर्शी प्रबंधन के लिए किसी सीनियर अधिकारी को मंदिर का सीईओ नियुक्त करने का सुझाव, 5 साल का फॉरेंसिक ऑडिट। एसआईटी ने कहा पिछले 5 साल के पूरे चढ़ावे का कड़ा ऑडिट कराया जाए। बड़ा अनुमान, शुरुआती जांच के मुताबिक पूरा घोटाला 200 करोड़ से पार होने की आशंका। अगला कदम, 150 पन्नों की इस शुरुआती रिपोर्ट पर अब सीएम योगी आदित्यनाथ लेंगे अंतिम फैसला। एसआईटी की जांच के 3 सबसे बड़े खुलासे। सबसे पहला खुलासा, सिफारिश पर भर्तियां। कैश काउंटिंग के लिए एसबीआई ने वाराणसी के एक प्राइवेट एजेंसी के जरिए जो आउटसोर्स कर्मचारी रखे थे वो ट्रस्ट से जुड़े लोगों की सिफारिश पर रखे गए थे। जैसे ट्रस्ट के कर्मचारी अनुकूल मिश्रा ने अपने साले लवकुश मिश्रा को ही इस काम पर लगवा दिया। दूसरा बड़ा खुलासा, सुरक्षा जांच में ढील। कर्मचारियों की ड्यूटी पर आते जाते ना तो कोई ठीक से चेकिंग होती थी और ना ही उनके बैग चेक किए जाते थे। तय ड्रेस कोड के बावजूद कर्मचारी अपने रेगुलर कपड़ों में नोट गिन रहे थे। तीसरा बड़ा खुलासा, सीसीटीवी से छेड़छाड़। सबसे सनसनीखेज खुलासा ये हुआ कि चोरी करते वक्त कुछ कर्मचारी सीसीटीवी कैमरे में आगे खड़े हो जाते थे ताकि उनकी हरकत रिकॉर्ड न हो। और इतना ही नहीं, कैश काउंटिंग एरिया के कई महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज को डिलीट या टेम्पर यानी कि छेड़छाड़ किए जाने के पुख्ता सबूत एसआईटी को मिले हैं।
मामले में तेजी से एक्शन लेते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनकी निशानदेही पर 2 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया। लेकिन असली भूचाल तब आया जब ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के बेहद करीबी माने जाने वाले रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव का नाम सामने आया। टिन्नू यादव के घर से भारी मात्रा में सोना बरामद हुआ। हालांकि कैमरे पर आकर टिन्नू यादव ने खुद को बेकसूर बताते हुए कहा कि ये घर उसने ऑटो चलाकर और किराए की कमाई से बनाया है। लेकिन एसआईटी के रडार पर टिन्नू यादव के अलावा ट्रस्ट के अधिकारी अनिल मिश्रा और निर्माण सहायक गोपाल राव भी आ चुके हैं। एसआईटी की जांच में 9 ऐसे छोटे कर्मचारी भी मिले हैं जिन्होंने हाल ही में अचानक बेहद महंगे स्मार्टफोन और गाड़ियां खरीदी थी। इन सबकी आय के स्रोतों की जांच की जा रही है। इसके बाद शुरुआती अनुमान लगाया गया कि अगर 5 साल के चढ़ावे का ऑडिट हुआ है तो ये घोटाला 200 करोड़ के पार जा सकता है। इस विवाद का असर ये हुआ कि राम मंदिर का दैनिक चढ़ावा जो करीब 12 से 15 लाख रुपए रोज आता था, वो भ्रम के माहौल की वजह से घटकर महज 5 लाख रुपए तक सिमट गया। अब एसआईटी ने आगे की गहरी जांच के लिए सरकार से और समय मांगा है और इस शुरुआती रिपोर्ट पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेना है। राम भक्तों को उम्मीद है कि भगवान के घर में सेंध लगाने वाले चाहे कितने भी रसूखदार क्यों ना हो, योगी सरकार उन्हें बख्शेगी नहीं। स्पेशल डेस्क, TNP न्यूज।